अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास फ़िल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। ओवरऑल खबरों के हिसाब से जो है वो बुल और बेयर ट्रेंड जो है वो किस तरीके से खबरों में आ रहे हैं, आज इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ में थोड़ा-सा और जो है एस&पी 500 इंडेक्स और बिटकॉइन को डिस्कस करके वीडियो को जो एंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें देखें एक न्यूज़ नज़र आती है, जर्मन क्रिप्टो बैंक न्यूली आस्क्ड क्लाइंट टू विथड्रॉ फंड्स एज़ इट इज़ गोज़ आउट ऑफ बिज़नेस। अब ये नवंबर के एंड तक जो है वो ये क्लोज़ आउट हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है यही इसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है कि अभी क्रिप्टो विंटर जारी आने वाले वक्त में क्रिप्टो में कुछ खासा बूम जो है वो देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, अगर आप देखें तो टेस्ला की जो अब स्टिल होल्डिंग जो तकरीबन 218 मिलियन की है बिटकॉइन के अंदर। अब ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि लार्जर टाइम फ्रेम में, लॉन्गर टर्म में जो बिटकॉइन में स्टिल पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। ये खबर शॉर्टर टाइम फ्रेम के हवाले से थी, अब ये खबर जो है आप एक लार्जर टाइम फ्रेम के हवाले से कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, इसी के साथ जो दूसरी खबर है जिसमें $940 मिलियन की बीटीसी जो कॉइन बेस से आउट हुए हैं। इसी के साथ 3 बैचेस जो हैं वो 2011 के जो है वो बिटकॉइन के मूव हुए हैं, यानी कि 2011 से मूव आउट नहीं हुए थे। ऑल्दो कि अब ये जो है एक तरह का बुलिश जो है वो सेंटिमेंट शो करती है, लेकिन मार्केट्स के बाद जो नॉर्मली क्रैश आउट होती है। अब ये इन तमाम चीज़ों को जो हम बिटकॉइन रिजर्व जो हम डिस्कस करते हैं कॉइन ग्लास के हवाले से, कॉइन ग्लास की वेबसाइट, उससे जो आप इसको जज कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो में इसको कई बार डिस्कस किया, आज की वीडियो में भी जो कॉइन ग्लास का सेशन आएगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, गोल्डन सैक्स सीईओ सीज गुड चांस ऑफ रिसेशन। ये देख रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, तो अपनी एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो ये देख रहे हैं, तो इन्वेस्टर को प्रिकॉशनरी इन्होंने जो दी है। मास्टर कार्ड हेल्प करेगा बैंक्स को क्रिप्टो के हवाले से। अब जाहिर सी बात है कि जब मास्टर कार्ड हेल्प करने लगेगा क्रिप्टो को बैंक्स के हवाले से, तो अब आने वाले वक्त में थोड़ा सा सिनेरियो सोचें, क्या मास्टर कार्ड ने या वीज़ा कार्ड ने पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या कोई रेगुलेटरी अपना ऑफिस ओपन किया हुआ है कि कुछ मसला होता है मास्टर कार्ड में जाकर जो है वो आप इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो कंप्लेन कर सकते हैं, या मास्टर कार्ड का कोई ऑफिस या वीज़ा का कोई ऑफिस जो है आपको पाकिस्तान में नज़र आता है, उस तरीके से जिस तरीके से हमें बैंक्स की ब्रांचेस जो नज़र आती हैं। मास्टर कार्ड ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रहा है, तो इसी तरीके से जब वो क्रिप्टो को ऑपरेट करने लगेगा और बैंक्स अफिलेटेड होंगे, तो रेगुलेशन का कहीं इस हिसाब से जो है वो मतलब हमें होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ऑल्दो कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो क्रिप्टो की रेगुलेशन का वो इम्पैक्ट हमें जो नज़र नहीं आएगा। इससे पहले इंडिया जो है वो अपनी रेगुलेशन कर चुके हैं, आने वाले वक्त में शायद वो थोड़ी फिजिबिलिटी लेकर आए और टैक्सेस वगैरह को कम करे, तमाम चीज़ों के हवाले से चीज़ों को मैनेज करे। लेकिन फिलहाल जो है वो 1 या 2 साल तक जो है तमाम चीज़ें इंडिया में नज़र नहीं आती, तमाम चीज़ें इंडिया के हवाले से पॉज़ आउट रहेंगी। और पाकिस्तान में भी कुछ इस तरीके का होता है, तो पाकिस्तान में भी 2 या 3 साल जो है तमाम चीज़ें हमको पॉज़ आउट होती हुई नज़र आएँगी ड्यू टू हाई टैक्सेस और इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन जो है वो का होना काफ़ी मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, बैन आर्मस्ट्रांग जो है वो, अब ये यहाँ पे गौर से पढ़िएगा, ये वॉचर ग्रुप की जो है ये खबर है। क्रिप्टो यूट्यूब बिट बॉय सेज कॉइनबेस एंड एफटीएक्स सीईओ और डेविल्स ट्राइंग टू परमानेंटली रेन क्रिप्टो। अब जाहिर सी बात है, इनका ये कहना है कि जो एक्सचेंजेस है वो क्रिप्टो को जो है वो फ्लक्चुएट करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, जिस वजह से जो है वो क्रिप्टो मार्केट क्रैश करती है और तमाम चीज़ें होती हैं। अब जो लोग जो हैं या जो यूट्यूबर्स कह लीजिए या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो एफ़िलिएटेड होते हैं किसी भी एक्सचेंज के साथ, तो वो उस एक्सचेंज के अगेंस्ट जो है इस किस्म के बयानात जो है वो नहीं दे सकते। ऑल्दो कि जो न्यूट्रल पर्सनैलिटीज़ होती हैं वही एक्सचेंजेस के अगेंस्ट जो है हमें कुछ ऐसी बातें करती हुई नज़र आती हैं। नेक्स्ट हमें नज़र आता है स्नैपचैट डाउन 22%। अब इस बात को ज़रा समझ लीजिए, काफ़ी सारे नए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के जैसे टाकी टोकन है, इस किस्म के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो है वो न्यू लॉन्च हो रहे हैं, तो अपनी वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग या इनिशियल शेयर ऑफरिंग समझ लीजिए, या इनिशियली जो वो स्टार्टअप जो अपना एक तरीके का कैश मार्केट से लेता है, तो वो जो है वो क्रिप्टो की शक्ल में ले रहे हैं। आने वाले वक्त में डिफरेंट कॉइन्स लॉन्च करते हैं, जैसे गाड़ी टोकन हमें नज़र आता है, टाकी टोकन नज़र आता है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनकी अर्निंग कहाँ होती है? इनकी अर्निंग एड्स से होती है, और एड्स के साथ जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये लेते हैं, और फिर जो ऐड हम देते हैं कि आप फलां ऐड दिखाएँ या फलां ऐड दिखाएँ, जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐड देता है, उन दोनों को ये एक तरह का कोलैबोरेशन होता है। सपोज़ दैट कि आपको एक जैकेट चाहिए और सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियाँ किस रीजन में आने वाली हैं, या सपोज़ दैट कि आपने जैकेट सर्च किया, तो आपको जैकेट का ऐड जो है वो आना शुरू हो जाएगा, तो किस बंदे ने जैकेट को सर्च किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने पास कलेक्ट रखता है, फिर उस हिसाब से जो है वो एडवर्टाइजमेंट को सॉर्ट आउट करके जो है वो आपको ये तमाम चीज़ें दिखाता है। अब स्नैपचैट के शेयर्स गिर रहे हैं, इसका क्रिप्टो से क्या लिंक है, ओवरऑल क्या चीज़ें हैं। तो जो न्यू प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, वो भी इसी तरह का काम कर रहे हैं, नहीं जो है वो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, उसको यूज़ करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, और एक तरह का डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम होगा, लेकिन उसमें तमाम ये चीज़ें इस तरीके से होंगी। अब आई हो कुछ इस तरीके से रहा है कि रेगुलेशंस हो रही हैं जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से, कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ आउट नहीं कर सकता, और इनकी जो बेसिक अर्निंग होती है वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ ही होती है। अब नेक्स्ट जो जैक डॉर्सी हैं, साबका ट्विटर के सीईओ,
वो भी जो है वो इसी चीज़ पे जो काम कर रहे हैं, जिसमें बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क है और कुछ और डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3.0 से रिलेटेड या वेब 5.0 उसको जो है वो कह लीजिए। ऑल्दो कि जब शुरू हो जाएगा, जब आ जाएगा तो 3.0 के बाद 5.0 आना कुछ यानी कि अजीब बात नहीं होगी, ना कोई खासा ड्यूरेशन होगा, क्योंकि सिस्टम जो है फिर चलता रहेगा। ऑल्दो कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपका जो पासवर्ड स्टोर्ड है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसका मालिक जो है वो फेसबुक है। वो उसकी तमाम चीज़ें फेसबुक के पास हैं। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो उस पे जुर्माना फेसबुक को जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो फेसबुक को एक हैवी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है उन तमाम चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, उन तमाम चीज़ों को रखने के लिए। सेम आपको मेटामास्क भी एक नज़र आता है। मेटामास्क एक वॉलेट है जो तमाम जिसमें हम तमाम जो ट्रांज़ैक्शंस वगैरह करते हैं, अपने क्रिप्टो को स्टोर रखते हैं। लेकिन हमारा जो सारा डाटा है, वो मेटामास्क के किसी सर्वर में नहीं होता, हमारी की में जो है वो स्टोर होता है। तो इसी किस्म का जो है वो वेब 3.0 वेब 5.0 जो है वो हमें होता हुआ नज़र आएगा। बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट या मेटावर्स मास्क की तरह होगा। एक सर्वर तो है, मेटामास्क एक यानी कि एक जगह तो है जहाँ पर जो है वो हम जाते हैं, ट्रांज़ैक्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी कोई इन्फॉर्मेशन उस तरीके से मौजूद नहीं है कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन को जो मैनिपुलेट कर सके। जैसे कि एक्सचेंजेस के पास हमारे जो रिजर्व्स होते हैं, वो एक्सचेंजेस जो मैनिपुलेट कर सकती हैं, ब्लॉक कर सकती हैं, रोक सकती हैं। एक्सचेंज बंद हो जाए तो हमारे रिजर्व जा सकते हैं, लेकिन जो ऑन चेन पे डाटा मौजूद है वो फिर उसी तरीके से रहता है। तो कुछ इस हिसाब से जो हम सोशल मीडिया भी हमें जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट से लिंक हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेल करने से लिंक होगा, वो जो है वो आने वाले वक्त में बहुत बुरी तरीके से जो है वो क्लैप्स होते हुए नजर आएंगे। आइदर वो कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं, जैसे गिव अवे का हो गया। जैसे आप डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर को आप गिव अवे करें, पैसे दें और ज़ाहिर-सी बात है उसमें से कुछ अमाउंट जो कट जाएगी, वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है वो ले लेगा। इस किस्म की चीज़ें तो चलेंगी, लेकिन एडवर्टाइज़मेंट को सेल आउट करना, वो जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेके वो जो है चलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म वेब 3.0 या वेब 5.0 आप अभी शायद ना सुन रहे हो, लेकिन सुनने को ज़रूर मिलेगा आपको। इस हवाले से जो भी प्रोजेक्ट होंगे, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगे, उनसे थोड़ा मोहतात रहें, और जो रेगुलेशन की ज़द में आ सकते हैं, कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की एक, या यूएसए में रिलेटेड किसी किस्म की लॉ रेगुलेशंस, या चाइना से रिलेटेड, या फिर इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इन तमाम चीज़ों का बहुत हाईली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूज़र ही इन तीनों जगहों पे जो है वो ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से मोहतात रहिएगा। आने वाले वक़्त में जैसे इस हवाले से अपडेट होती रहेगी, हम आपके साथ जो ज़रूर उसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें ये नज़र आता है, इस स्कैम से थोड़ा बच जाइएगा। यहाँ पर नज़र आता है लिक्विडेशन एंड एसएफपी, एक तरह का इंडिकेटर है, एक स्क्रिप्ट है जो कि पेड होती है और लॉक है। तो इसको आप जो है वो वीपीवीआर और काफ़ी सारी चीज़ों से भी देख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि ये पेड है और लॉक स्क्रिप्ट है, तो इससे थोड़ा मुहतात रहिएगा। अगर इस वाले से और जाना है तो फ़िलिप हैं, इनको जो है वो देख लीजिएगा, वीडियो पॉज़ करके जो इनका एड्रेस है यहाँ पे जाकर जो है वो आप काफ़ी सारी चीज़ों को और भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, जेम्स के फ़िलान। इनका ये कहना है कि एक्सआरपी के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो हिनमैन डॉक्यूमेंट से वो जो है वो रिलीज़ आउट हो गए हैं। स्टिल जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। अब देखते हैं जब इस हवाले से जो भी हियरिंग आएगी कोर्ट की, क्या होता है, किस तरीके से होता है। शॉर्ट टर्म में एक बुलिश खबर है, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी बहुत ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, फिर बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली सिचुएशन, क्रैश बिटकॉइन के साथ चलता हुआ जो एक्सआरपी नज़र आएगा, जैसे पिछले हफ्ते या उससे 2 या 3 दिन, पिछले हफ्ते से मुराद यानी कि 7 से 10 दिन के दौरान जो है वो हमें देखने को मिला एक्सआरपी। नेक्स्ट हमें नज़र आता है, 1 हफ्ता रह चुका है, 2 नवंबर हमें देखने को मिलता है, राउंड अबाउट 1 हफ्ता 5 दिन है। तो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो सकती है, नेक्स्ट वीक की ओपनिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो सकती है। फ्यूचर इंडिसेस नेगेटिव नज़र आते हैं इस वक्त ओपन है, मेजर इंडिसेस हाईली नेगेटिव हैं इस वक्त ओपन है। ओवरऑल हुआ क्या है तो वो भी डिस्कस कर लें। उसको डिस्कस करने से पहले 28 अक्टूबर मैक्स पेन प्राइस 19,000, ठीक है। वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा है 28 अक्टूबर का, और ओपन इंटरेस्ट भी जो है वो 28 अक्टूबर में हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। ये ओपन इंटरेस्ट है और ये जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो हमें 28 अक्टूबर को 19,000 नज़र आती है। 28 अक्टूबर के दिन जब आप देखेंगे 4 नवंबर की जो भी ऑप्शंस की मैक्सिमम प्राइस होगी, तो बिटकॉइन उस जानिब जाता हुआ जो नज़र आएगा। काफ़ी 4 नवंबर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन 28 नवंबर के राउंड अबाउट तमाम चीज़ों का फैसला जो है आपको ऑप्शंस के हवाले से नज़र आ जाएगा कि वो ट्रेडर कहाँ जा रहे हैं। ईएनएस आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है -8.9। थोड़ा मोहतात रहें। लूना क्लासिक वैसे ही है, हाई जंप लेता है, क्योंकि जो है वो वेल्स के हाथों में स्टिल लूना क्लासिक वीकली टाइम फ्रेम में 3.3 कंडीशन इस वक्त नज़र आती है, जो कि एक तरह की न्यूट्रल कंडीशन है, ऑल्दो कि +3.3 से लेके -3.3 तक वीकली टाइम फ्रेम में हम इसको न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। एक्सआरपी की ये सिचुएशन आप जो है वो देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि इससे पहले वीकली में जो है उसने एक जंप ले चुका है अपनी न्यूज़ की वजह से, जो उसकी हेयरिंग वगैरह की जो न्यूज़ होती है उसमें जो होता है। क्रिप्टो बबल में देख लें, नेट फ्लो में हमें जो है वो क्या नज़र आता है, बाय और सेल फ्लो में। तो बाय फ्लो में से सोलाना हमें नज़र आता है टॉप पे, और सेल फ्लो में इथेरियम, एक्सआरपी के साथ सोलाना और एपीटी जो परसों हमने डिस्कस किया था आपके साथ,
वो भी नज़र आता है। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ नज़र आती है, लिक्विडेशन में नज़र आती है 30,000 के करीब ट्रेडर लिक्विडेट होते हुए नज़र आते हैं, जो कि कोई इतनी ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट हमें नज़र आता है तकरीबन 1,25,000 के करीब बीटीसी एक्सचेंजेस से आउट हैं, जो कि कुछ इस तरह का ग्राफ है। इससे पहले ये सिचुएशन हमें देखने को जो है वो नहीं मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी भी साबित हो सकती है। एक साइडवेज मूवमेंट नज़र आती है, लेकिन इसको आप एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं। ज़ोन के डिफरेंट वेल्स हैं जो वो इस रेंज में जो है वो स्लो बाय आउट किया है और अच्छा खासा बिटकॉइन जो एक्सचेंजेस से एग्जिट कर लिया है। अब आने वाले वक्त में जिस हिसाब से बिटकॉइन अगर पंप करता है या और ज़्यादा नीचे जाता है, तो फिर एक्सचेंजेस से और ज़्यादा बीटीसी आउट होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये, जितना ज़्यादा एक्सचेंजेस से बीटीसी आउट होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंजेस के लिए खतरा है। एक्सचेंजेस भी जो है वो बैंकरप्सी की जानिब जो है वो जा सकती हैं, तो एक्सचेंजेस के लिए भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होगा। अगर इन टॉप 19 या 18 में से कोई भी एक्सचेंज अगर बैंकरप्सी की जानिब जाती है, तो क्रिप्टो एक बड़ा क्रैश देख सकती है, जो कि इसी किस्म की खबरों के बाद जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, नेक्स्ट हमें नज़र आता है कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर इक्वल है, कुछ खासा डिफरेंस जो हमें इस रेंज में नज़र नहीं आता। ऑल्दो कि अगर आप ईपीवीआर के हवाले से देखें, वॉल्यूम प्रोफाइल को देखें, तो कोई वॉल्यूम हमें यहाँ नज़र नहीं आता, लेकिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो इसी रेंज में मेंटेन नज़र आता है। कुछ इस किस्म की सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है कि इस एरिया तक जो है वो क्रैश आउट करके कुछ इस रीजन में जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया जाए। लेकिन अगर आप देखें ऑप्शंस की बिटकॉइन की मैक्सिमम प्राइस, तो वो भी तकरीबन इसी रेंज के राउंड अबाउट जो है वो बनती है। अब देखते हैं कि साइडवेज मूवमेंट कितने दिन तक रहती है, तो और कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है ज़्यादा टाइम तक जो है इतनी छोटी मूवमेंट के साथ जो है एक साइडवेज मूवमेंट रहना। नेक्स्ट हमें नज़र आता है वीकली टाइम फ्रेम में जो 300 मूविंग एवरेज को दोबारा से टच करने के जो वो चांसेस नज़र आते हैं बिटकॉइन के। तो स्टिल अगर देखें तो एक मिक्स सेंटिमेंट जो है हमें नज़र आता है, बुल और बेयर दोनों सेंटिमेंट नज़र आता है। ऑल्दो कि बिटकॉइन को अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखें, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक जो है वो बुल सेंटिमेंट नज़र आता है कि एक साइडवेज मूवमेंट हो, डीसीए हो, और डीसीए के तहत आप कॉइन्स की जो अपने नंबर ऑफ कॉइन्स उनको इंक्रीज आउट करते रहें, फिर जैसे ही जो मार्केट रिकवर करे, आप मार्केट को जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। तो लार्जर टाइम फ्रेम को अगर देखें, लार्जर टाइम फ्रेम से मुराद वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में होता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की कोई अच्छी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती है, और बिल्कुल शॉर्टर उससे भी, यानी कि एक दिन से भी शॉर्टर टाइम फ्रेम हो। कोशिश होगी कि कल के दिन इस एनालाइजेशन को जो है वो कंप्लीट किया जाए। फिर वक्त तक के लिए इतने। इस फकीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।